everyone. I'm Dr. Garima Sati. Welcome you all in this live session. आज हम ओमिक्रॉन के बारे में जानेंगे. पहले भी एक वीडियो ले चुके हैं जिसमें हम सिम्टम्स बताए थे आपको. स्टिल अभी जो प्रेजेंटेशन इंडिया में है आज उस बारे में बात करते हैं. तो ये बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है. 1 से 7 टाइम्स ज्यादा स्प्रेडिंग है इसका. मतलब एक पर्सन यदि ओमिक्रॉन से सफर कर रहा है तो उससे 7 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं. इतना वाइड स्प्रेड हो रहा है. प्लस इसके जो सिम्टम्स हैं, फीवर है बट 100, 101, 102 तक जा रहा है. बहुत रैपिड और सिवियर फीवर नहीं है जैसा कि डेल्टा वेव में देखा गया. और इसमें फटीग बहुत है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है पेशेंट को. पूरी बॉडी में बहुत सिवियर पेन हो रहा है. और कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा जा रहा है कि वन साइडेड बॉडी में पेन ज्यादा है. तो आधी बॉडी या तो पूरी लेफ्ट साइडेड अफेक्टेड है या पूरी राइट साइडेड अफेक्टेड है. तो सिर से पांव तक एक साइड में पेन ज्यादा हो रहा है. इसके अलावा नॉजिया है, बहुत ज्यादा जी मचलाना. तो जी तो मचलाता है लेकिन उल्टियां नहीं हो रही. और इसमें लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं है जैसा कि डेल्टा वेव में है. तो डेल्टा वेव में जैसे कि स्मेल मतलब नहीं आ रही थी या फिर टेस्ट नहीं आ रहा था, इसमें ये सब नहीं हो रहा है. लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो नॉजिया की, और वो नॉजिया वॉमिटिंग में भी टर्न हो जा रही कुछ केसेस में. और बहुत रेयर वॉमिटिंग हो रही, लेकिन नॉजिया कंटिन्यूस रहता है और सीवियर हेडेक के साथ है. तो ओवरऑल फीवर है, फटीग बहुत ज्यादा है, हेडेक है, नॉजिया है, बॉडी पेन है. तो ये सारे सिम्टम्स के साथ एक है भूख ना लगना. तो पेशेंट दिन भर कुछ नहीं खाता, इस वजह से भी वीकनेस बढ़ती जा रही है. तो ये नॉर्मल सिम्टम्स देखे जा रहे हैं. जैसा कि प्रिवेंशन हम पहले भी समझ चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइज करके रहना, ये सब तो करना ही है. 2 चीजों का स्पेशली ध्यान रखें. पहला है स्टीम लें. तो स्टीम कैसे लेंगे? नॉर्मल पानी की, मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे. दिन में 2 बार ऐसा करें. तो जो वायरस इकट्ठा हो जाता है नॉस्ट्रिल में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसे ये स्टीम किल करती है वहीं पर. तो इस वजह से इसमें आराम मिलता है स्टीम से. और इसका एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है रनिंग नोज, लगातार नाक बहना. तो रात में पेशेंट सो भी रहा होगा तो उसकी नाक बहती जाती है. मीन्स ऐसा नहीं है कि चोकिंग हो जाए. कफिंग इसमें नहीं है. कफिंग डेल्टा वेव में ज्यादा थी, इसमें रनिंग नोज ज्यादा है. तो स्टीम एक बहुत अच्छा तरीका है इससे प्रिवेंशन के लिए. और दूसरा है हल्दी वाला दूध. तो दूध में हल्दी मिलाकर जरूर पिए दिन में 2 बार. अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की. तो आरटीपीसीआर तो कॉमन डायग्नोसिस है ही कोविड के लिए. तो जिसमें सीटी वैल्यू 35 अबव है और जीनोम टेस्टिंग के थ्रू ओमिक्रॉन को देखा जा सकता है कि ओमिक्रॉन हो रहा है या हुआ है या कोविड का डेल्टा वेव है, कौन सा वेरिएंट है वो उससे पता किया जा रहा है. अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं. हमारे कुछ पेशेंट्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव रहे हैं. हम उस आधार पर हमने उन्हें जो प्रिस्क्राइब किया है उस आधार पर हम मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन देंगे. तो पहली मेडिसिन है चिनिनम सल्फ. पीरियोडिक फीवर है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे फीवर बढ़ जाता है और घटता है, तो उसके अप एंड डाउन्स चल रहे हैं. तो चिनिनम सल्फ उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है. पेशेंट को बहुत कमजोरी लगती है, बहुत ज्यादा वीकनेस है और साथ ही साथ उसे फल खाने की इच्छा भी है. चाइना के रिजल्ट्स भी उसमें बहुत अच्छे हैं. बहुत ज्यादा डेबिलिटी रहेगी, पेशेंट बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पाएगा. तो चिनिनम सल्फ 200 के रिजल्ट्स इन केसेस में बहुत अच्छे हैं. और यदि बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो, चेहरा पूरा लाल हो जाए, नींबू पानी पीने की इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा तेज सडन वॉयलेंट फीवर आए कि 103 तक चला जाए और एकदम से वापस ठीक हो जाए, फिर एकदम से रेज हो, तो उन केसेस में बेलाडोना के रिजल्ट्स अच्छे देखे गए हैं. ओमिक्रॉन के केसेस में या कोई भी एक्यूट बीमारी में दिन में 2 बार पेशेंट का फॉलोअप लिया जा रहा है. रीजन ये क्योंकि मेडिसिन चेंज हो जाती है, सिम्टम्स चेंज होते हैं तो मेडिसिन चेंज होती है.
जैसे सुबह से शाम तक हो सकता है वो चिरिनम सल्फ की स्टेज पे हो, लेकिन शाम होते तक उसका डेबिलिटी काफी हद तक कम हो गई, फीवर काफी कम हो गया, लेकिन उसमें सडन हेडेक और वॉयलेंट हेडेक है, तो बेलाडोना की स्टेज आ गई हो, ऐसा भी देखा गया है। तो बेलाडोना भी अच्छी मेडिसिन है। तीसरी है यूपेटोरियम पर्फ। इसमें सिवियर बॉडी पेन होता है, ऐसा पेन कि जैसे हड्डियां टूट रही हैं, इस तरह का दर्द, किसी ने बहुत तेज मार दिया है, पूरी बॉडी में पेन रहेगा। और यदि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पेन है तो लैकेसिस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। 1% यदि घर में ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकलता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे मुझे कुछ ना हो जाए, मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, मैं ना मर जाऊं। मतलब फियर ऑफ डेथ भी होता है, फियर ऑफ इंजरी भी होता है, फियर ऑफ डिसीज भी होता है। तो इन सारे सिम्टम्स के साथ लैकेसिस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए। तो इन 4 मेडिसिन पे अभी वर्किंग हुई है, तो इनके रिजल्ट पॉजिटिव मिले हैं और इसका असर हुआ है, और ओमिक्रॉन से पेशेंट्स रिकवर भी हुए हैं। तो पैनिक मत होइए, चीजों को समझिए। स्टीम कंपलसरी है, और वो भी 2 बार, बहुत ज्यादा नहीं। यदि ओमिक्रॉन पॉजिटिव है तो दिन में 3 से 4 बार, उससे ज्यादा नहीं। और हल्दी वाला दूध दिन में 2 बार एज अ प्रिवेंशनरी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव के रूप में मेडिसिन की बात करें तो एज सच कुछ वर्क नहीं करता, क्योंकि जब बीमारी नहीं है तो मेडिसिन अपने सिम्टम प्रोड्यूस करती है। सो बेटर है पहला सिम्टम ही आए यदि ओमिक्रॉन का, यदि फीवर भी आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और उस आधार पर ओमिक्रॉन से रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। किसी की कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।